देखिए, केरल में इस साल निपाह वायरस का पहला केस मिला है। शुरुआती जांच में 43 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोझिकोड के फेरोग के रहने वाले संदिग्ध मरीज की शुरुआती जांच में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। ये जांच कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की गई थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मरीज अस्पताल के ओपीडी में आया था और माना जा रहा है कि निपाह का संदिग्ध मरीज माने जाने से पहले वो कई लोगों के संपर्क में भी आया था। और अधिकारियों को शक है कि ये संक्रमण किसी गोदाम की सफाई के दौरान भी हो सकता है। हालांकि इसके सही स्रोत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से अंतिम पुष्टि आज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि मरीज की हालत अब स्थिर है। हालात का जायजा लेने और आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए आज सुबह मेडिकल बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई है। कोझिकोड जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अलग समीक्षा बैठक भी होगी। कंटेनमेंट जोन घोषित करने और साथ ही पाबंदी लगाने का फैसला समीक्षा बैठकों और एनआईवी टेस्ट के नतीजों के आधार पर लिया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मरीज के कई लोगों के संपर्क में आने की वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, केरल में पिछले 6 सालों में निपाह वायरस के 30 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। इसी के साथ में साल 2018 में केरल में निपाह वायरस के सबसे ज्यादा 19 मामले सामने आए, जिनमें 17 मरीजों की जान चली गई थी। साल 2019 में राहत रही और केवल एक मरीज में इस संक्रमण की पुष्टि हुई और अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई भी मौत नहीं हुई थी। साल 2021 में निपाह वायरस का एक मामला दर्ज किया गया और इस एक मरीज की जान चली गई थी। 2023 में निपाह के मामले में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई और कल 6 मरीज सामने आए, जिनमें 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2024 में संक्रमण के 2 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से एक मरीज की जान चली गई और 26 में अब तक निपाह वायरस का एक मामला सामने आया है। इस मरीज की स्थिति नियंत्रण में है और आपको जानकारी दे दें कि नियंत्रित होने की वजह से जान का खतरा नहीं है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने हाल ही में ये कहा कि कोझिकोड के जिस व्यक्ति की शुरुआती जांच में निपाह की पुष्टि हुई है वो कई लोगों के संपर्क में आया था, लेकिन उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि इस समय घबराने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि एहतियात के तौर पर अस्पताल के जिन कर्मचारियों के मरीज के संपर्क में आने की संभावना है उन्हें क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। और हाल के दिनों में निपाह वायरस को लेकर चिंताएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ये एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आखिरकार ये वायरस है क्या, ये भी जानिए। निपाह एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस संक्रमण है कि वायरस इंसानों में जाकर सीधे उनके दिमाग और सांस संबंधी तंत्र पर हमला करता है, जिससे गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लापरवाही बरतने पर यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब ये फैलता कैसे, ये भी आपको समझना चाहिए। इसके 2 मुख्य रूप से फैलने के जरिए हैं। पहला है चमगादड़ों से इंसानों में। ये वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ से फैलता है। अगर कोई इंसान संक्रमित चमगादड़ों की लार, यूरेन या मल से दूषित हुए फल खाता है तो वो इसकी चपेट में आ जाता है। फिर दूसरा ये इंसान से इंसान में फैल जाता है। ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। संक्रमित मरीज की लार, खांसी, सांस की बूंदे या खून के सीधे संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। और निपाह के लक्षण और इसके बचाव क्या है, ये भी आप जानिए। अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस की चपेट में आता है तो उसमें शुरुआती और गंभीर लक्षण जो दिखते हैं वो इस प्रकार होते हैं: उल्टी होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में गंभीर परेशानी होना, गंभीर मामलों में मरीज को दौरे पड़ सकते हैं या दिमाग में सूजन आ सकती है। अब बचाव कैसे करना है ये भी समझिए। चूंकि निपाह का कोई सटीक इलाज नहीं है और इसीलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें यह कि पेड़ों से गिरे हुए या फिर चमगादड़ों द्वारा कुतरे और खाए गए फलों को भूलकर भी ना खाएं। बिना उबाला हुआ खजूर का कच्चा रस पीने से जरूर बचिए। संक्रमित इलाकों या मरीजों के आसपास मास्क और सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार अच्छी तरह से धोएं। सतर्कता ही इस वायरस से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी जागरूक करिए।